हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रणव। और मैं हूँ प्रीति। तो आज का व्लॉग ना मैं एक्चुअली शाम से स्टार्ट कर रही थी। शाम का टाइम है और हम सब नीचे गार्डन जा रहे थे। मुझे एक्चुअली राम के कुछ पिक्चर्स लेनी थी फर्स्ट क्राई के कैंपेन के लिए। तो इसलिए आपको सिर्फ राम अच्छी ड्रेस में दिखेगा, बाकी हम सब ऐसे ही घर की ड्रेस में ही नीचे उतर रहे थे। सो यहाँ पर मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि मेरे कैमरे का स्क्रीन उसने तोड़ दिया है, तो वीडियो काफ़ी ब्लरी ब्लरी आ रहा है। सो इसको फिक्स कराना पड़ेगा। एंड यहाँ पर हम लोग बस लिफ्ट का वेट कर रहे थे। और आज ना राम अपना ये लव लैब का सनी राइड ऑन लेकर के नीचे जा रहा है, क्योंकि इस पे पहली चीज़ तो उसको बहुत ही इन्जॉय करता है, उसको बहुत मज़ा आता है। इससे उतर के नहीं जाना उसे कहीं। प्लस इस पे फ़ोटोज़ भी एक्चुअली बहुत अच्छी आती है उसकी। और नीचे क्या स्पेस अच्छा होता है, तो उसे इसको एक्सप्लोर करने में, ट्राई करने में भी उसे मज़ा मज़ा आता है, मज़ा और क्या है, घर पर इतना स्पेस नहीं होता कि वो इसे चला पाए, एन्जॉय कर पाए। तो इसलिए यहाँ पर तो ये फ़िलहाल टिमटिम को बुला रहा था कि आ जाओ आ जाओ। और टिमटिम एक्चुअली बहुत ध्यान रखती है इसका। एंड अगर हम इससे ये जो राइड ऑन है लव लैब का, इसकी बात करें तो पता काफ़ी लाइट वेट है। और बच्चों के लिए ना अमेजिंग गिफ्ट आइटम है। अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है ना, तो आप इसको गिफ्ट कर सकते हैं। पहली चीज़ तो इसका जो हॉर्न है, म्यूजिकल हॉर्न है, वो जो आपको सामने रेड बटन दिख रही है ना, वो सबसे अच्छी चीज़। वो बिल्कुल भी बहुत लाउडली नहीं चलता है, वो बहुत ही आराम से चलता है, धीमे धीमे चलता है, काफ़ी क्यूट लुकिंग है। और इसमें आपको ना पीछे एक सेफ्टी गार्ड भी मिलेगा, वो ये जहाँ पर बच्चे टिक सकते हैं, बच्चे का गिरने का डर नहीं होता। एंड इवन पेरेंट्स उसको पकड़ करके पुश भी कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ओवरऑल ये जो पर्टिकुलर राइड ऑन है ना। और 1 to 3 ईयर्स तक के बच्चे इस पर बैठ सकते हैं, 25 kg तक के बच्चे इस पर बैठ सकते हैं। व्हील्स वगैरह आप देखेंगे ना, तो काफ़ी मोटे मोटे हैं। एंड बच्चों की सेफ्टी के अकॉर्डिंग ये जो पर्टिकुलर राइड ऑन है ना, ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, काफ़ी सही लगा मुझे। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो यार थोड़ा बाहर चलते हैं हाईवे पर और चाय पी करके आते हैं। सो बस हम लोग निकल गए थे, घूमे फिरे, थोड़ी बहुत चाय पी, एंड देन वापस घर की ओर आ गए। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो सोचा गार्डन में ही घूमते हैं, बच्चे भी गार्डन में इंजॉय करेंगे, खेलेंगे। और यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि हमने ये राइड ऑन को अपने डिक्की में रख लिया था। काफ़ी कॉम्पैक्ट है, लाइट वेटेड है, तो अगर आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं ना, तो आप आराम से इसको लेकर के ट्रैवल कर सकते हैं। और यहाँ पर राम अगैन इसको ये देखिए, ये जो हॉर्न है ना, वो बजाना बहुत पसंद करता है। और इसकी जो स्टेयरिंग है ना, वो भी बहुत अच्छे से मूव होती है, तो बच्चे अपने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं। रोटेटेबल स्टेयरिंग है, डिज़ाइन वगैरह काफ़ी क्यूट है, बैक सीट है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको छोटी सी स्पेशियस डिक्की भी मिल जाती है, जो आपकी जो सीट है उसके नीचे है। तो बच्चे कुछ कुछ चीज़ें इस पे कैरी कर सकते हैं, जैसे कि राम अपनी गाड़ी लेकर के गया था इसमें। बस फिर थोड़ी देर बाद में उसने ग्रास में खूब इन्जॉय किया, यहाँ से वहाँ दौड़ना। और टिमटिम थोड़ी देर बाद वापस घर आ करके और अपने अच्छी ड्रेस पहन करके नीचे खेलने गई थी, क्योंकि उसे बाद में रियलाइज़ हो रहा था कि उसे नाइट सूट पहन करके नीचे नहीं जाना था। अब मैं यहाँ डायरेक्टली आपसे मॉर्निंग में मिल रही हूँ। ये मैं टिमटिम का टिफ़िन पैक कर रही थी, और आज उसके लिए मैंने बनाया था पाव भाजी। और ये क्लिप भी मैं आई थिंक शॉर्ट में शेयर कर चुकी हूँ। एक्चुअली बहुत ही क्विक वाली बनाई थी। इसकी रेसिपी मैंने आगे बताई है वीडियो में, बोल कर ही बताई है, बट आपको समझ में आ जाएगा। और पाव मैंने 4 पाव रख दिए थे, घी में रोस्ट करके रखा था। वैसे बटर के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, बटर में भी करके रख सकते हैं, बट उस वक्त घी मुझे हैंडी था। और पता है, सुबह मुझे इतनी अ, जल्दबाजी में रहती हूँ, क्योंकि देखो रात में मैं थोड़ा लेट तक के जग करके एडिटिंग करती हूँ, और मॉर्निंग में बहुत नींद में उठती हूँ उसका टिफ़िन बनाने के लिए। तो मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि बहुत क्विक 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 कर दूँ, क्योंकि मुझे ऐसे जुगाड़ करना भी पसंद नहीं है उसके टिफ़िन में। टिफ़िन प्रॉपर होना चाहिए, लेकिन काफ़ी जल्दी बनाती हूँ मैं। तो मेन टिफ़िन में ये रख दिया था, फ्रूट टिफ़िन में सिर्फ आज एप्पल रखे थे और कुछ भी नहीं रखा था। तो ये टिमटिम का टिफ़िन पैक हो गया। मीनवाइल राम उठ चुका था, फिर उसको उसका जो भी ब्रेकफास्ट होता है वो करा करके मैंने उसको उसके फर्स्ट नैप में सुला दिया था। हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, उनका आज फास्ट था, तो वो भी फ्रूट्स खा करके गए थे और मिल्क पी के गए थे 1 ग्लास। एंड राम को सुलाने के बाद में मैंने फट से नहा लिया, और काफ़ी धीरे धीरे दबे पाँव सारे काम करती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी भी आवाज़ होती है ना, तो वो उठ जाता है और मेरा सारा प्लान जो है वो बिगड़ जाता है। सो यहाँ पर नहाने के बाद इमीडिएटली मैं कर रही हूँ मेरा स्किन केयर। एक्चुअली मुझे एक आध लोगों के कमेंट आते हैं कि आप स्किन केयर के लिए कैसे टाइम निकाल लेते हो, 2 बच्चे हैं, सब कुछ मैनेज करने के बाद। तो यार
मैं तो निकाल लेती हूँ टाइम। मेरे लिए मुझे अनकंफर्टेबल लगने लगता है अगर से मैं रात में चेहरा नहीं धोई होती हूँ, तो मैं बेड पर जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कुछ तो इनकम्प्लीट है, मुझे फेस वॉश करके आना पड़ेगा, तभी मुझे फ्रेश फील होता है और मुझे अच्छे से नींद आती है। ये बात है नाइट टाइम रूटीन की। और सेम वैसे ही अगर मैं सुबह नहा कर निकल रही हूँ तो यार कुछ सेकंड्स की बात है यार, लगा लिया फटाफट सीरम, लगा लिया फटाफट अपनी डे क्रीम, जो आपको पसंद है, जो आपके फेस पे सूट होता है वो लगा लिया। तो देखो, अब आप अपनी केयर करोगे ना, तभी दुनिया वाले दूसरे या जो आपके अपने हैं वो आपकी केयर करेंगे। और आप अपनी केयर करोगे तभी आप दूसरों की, जो आपके अपने हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी अच्छे से केयर कर पाओगे। तो सारी चीज़ें आपस में रिलेट करती हैं। सो बस पोनी टेल कर ली मैंने अपनी, और बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो बस मैं चली फिर ब्रेकफास्ट गरम करने, क्योंकि ठंडा हो गया था। भाजी सिर्फ मैंने मेरे लिए और टिमटिम के लिए ही बनाया था, हस्बैंड का तो फास्ट था। सो भाजी गरम की और 4 पाव, टोटल 8 पाव ही लेकर आई थी मैं, तो 4 टिमटिम को दे दिए थे। 4 बचे थे, चाय चढ़ा ली थी, बिकॉज़ मुझे ब्रेकफास्ट के साथ चाय बहुत पसंद है। दूध मतलब मैं 1 लीटर लेती हूँ गाय का और 1 लीटर लेती हूँ भैंस का, तो दोनों ही अलग-अलग गरम करके ढक करके रख दिया था। साबूदाने भिगो के रख दिए थे, ताकि हस्बैंड जब लंच में आएंगे तो उनको मैं गरम गरम साबूदाने की खिचड़ी बना करके दूंगी। तो पहले तो मैंने 2 ही पाव लिए थे, इतना टेस्टी लगा था मुझे कि मैंने वापस से जो 2 अंदर रखे हुए थे ना वो ले लिए थे। और यहाँ पाव को मैंने, अपने पाव को ना थोड़ा भी घी या बटर से नहीं, ऐसे नॉर्मल बस गरम कर लिया था। वैसे नाश्ता तो मैं शांति से करना चाहती थी, बट एक फर्स्ट बाइट लेकर के और मैंने कैमरा ऑन किया और मेरे बाल मुझे बहुत बुरे लग रहे हैं। हर ब्लॉग में बोलती हूँ ये, कोई बात नहीं। हाँ, सो कैमरा क्यों ऑन किया, मैंने एक्चुअली फ़र्स्ट बाइट ली पाव भाजी की। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने काफ़ी रफली बनाई थी पाव भाजी, बिकॉज टिमटिम को आज पाव भाजी ले जाने का मन था, उसके स्कूल में जंक डे था। सो रात में मुझे टाइम नहीं मिल पाया। राम सोया था 11:30 के अराउंड, मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं सब्जियों को बॉईल करके रख दूँ ताकि सुबह फट से मैं पाव भाजी बना लूँगी। और 11:30 के बाद सीटी लगाना मुझे थोड़ा और लग रहा था, क्योंकि बच्चे भी सो रहे थे, नहीं लगाया। सुबह सुबह मैं सीटी नहीं लगाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरी कुकर की वेसल से राम उठ जाएगा। तो सुबह भी मैंने जब सोकर उठी तो मैंने कहा यार पाव भाजी बनाना है, बट मैं चाहती हूँ कि राम सोता रहे। वैसे तो वो उठ गया था मेरी कुकिंग के इन बिटवीन ही, बट मैंने कुकर नहीं लगाया। मैंने क्या किया, सारी सब्जियों को ना छोटा छोटा काट दिया और कढ़ाई में ही नॉर्मल जैसे हम सब्ज़ी बनाते हैं ना वैसे बनाया। मसाले वगैरह जो डालने थे वो डाले एंड पानी डाला, उसको अच्छे से पकाया, फिर मैश कर दिया। इतनी टेस्टी पाव भाजी बनी है ना, मैं नेक्स्ट टाइम अभी जब बनाऊंगी ये सेम तरीका, लाइक क्विक है, बच्चे को अगर टिफ़िन में सुबह देना है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। वो लॉन्ग प्रोसेस जो होती है कुकर में बॉईल करना, ये वो, उन सारी चीज़ों से आप बच जाते हैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये प्रोसेस। अब मैं फ्रीक्वेंटली बनाया करूँगी। इनफैक्ट जो दूसरी चीज़ें मैं टिफ़िन में बनाती हूँ ना उसके कंपेरिजन में तो ये बहुत ही क्विक था। चलिए अब मैं एंजॉय करती हूँ, मेरा ब्रेकफास्ट बहुत टेस्टी है। पहले जब हम सिर्फ 3 लोग थे तब हमारे मतलब ऑलमोस्ट 2 दिन में एक बार मशीन लगती थी। बट अभी जब से हम 4 हुए हैं तब से ऑलमोस्ट एवरी डे मशीन लगती है, क्योंकि राम के कपड़े बहुत ज़्यादा निकलते हैं और कई बार एक आध दिन बीच के मिस हो भी जाते हैं, तो चलता है। लेकिन राम के होने के बाद से कपड़े बहुत ज़्यादा निकलते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के कपड़े तो खैर गंदे होते ही हैं। और मैं हैंड वॉश मतलब हाथ से कपड़े नहीं धोती हूँ, कोई से भी कपड़े नहीं धोती हूँ मैं। इवन डेली वेयर के जो कपड़े होते हैं ना वो भी मैं मशीन में ही डालती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता यार कि डेली वेयर वाले कपड़े भी मैं हाथ से धोऊँ फिर सुखाऊँ। नहीं, मैं इतने तो रहते ही हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कि आज पहन लिया तो अब कल क्या पहनेंगे, तो मैं तो लॉन्ड्री बैग में डालती जाती हूँ और बस फिर जैसे ही लगता है कि अब वॉश करना चाहिए बस वॉश कर देती हूँ। और आज मैंने ये जो ड्रेस पहनी है ना, ये मैंने बहुत पहले मतलब राम जब होने वाला था तब मैंने अमेज़ोन से लिया था। कॉटन का है, बट मैं इसको डेली वेयर में ही निकाल चुकी हूँ, लाइक नीचे वगैरह वॉक वॉक के लिए जाती हूँ ना, तो ये पहन करके चली जाती हूँ। ठीक है, कंफर्टेबल है, लाइनिंग वगैरह है इसमें, तो ठीक है। वैसे मुझे ना ये कोल्ड शोल्डर उतना पसंद नहीं आता, बच्चों जैसा लगता है, बट ठीक है अभी ले लिया था तो अब पहन ही डालते हैं। देखने में भी ठीक लगता है वैसे, जो ये ऑटो का प्रिंट है ना थोड़ा सा कूल दिखता है। सो मैंने
मोस्टली जो बच्चों के कपड़े थे ना वो वॉश करने के लिए डाले, बेडशीट वगैरह नहीं डाली वॉश करने के लिए, क्योंकि बेडशीट अलग से धोऊंगी मैं। अभी फ़िलहाल बच्चों के कपड़े और जो मेरे घर घर में पहनने वाले कपड़े थे ना, उनको ही सिर्फ वॉश करने के लिए डाला। एंड अंदर जब मैं गई लॉन्ड्री बैग रखने, तो अंदर भी कुछ एक आध टी शर्ट्स थी मेरी, वो भी ला करके डाल दिया इसमें। एंड बस लगा दिया मशीन में। पता मशीन लगा करके जब मैं गई, राम उठ गया। ऑलमोस्ट मैंने 57 मिनट वाली सेटिंग लगाई थी, वो वापस से आया, 30 मिनट्स हो चुके थे, फिर से उसने रीस्टार्ट करा और फिर से वापस से 57 मिनट मेरी मशीन चली। तो वो ऐसा हमेशा करता रहता है, तो मुझे काफ़ी अलर्ट रहना होता है जब मैं मशीन लगाती हूँ ना, कि राम अभी मतलब बालकनी में जा रहा है तो ध्यान रखो, या तो फिर बालकनी का डोर बंद रखो। बस फिर राम उठ चुका था जैसे कि मैंने बताया, तो वो टीवी देख रहा था यहाँ पे, घर फैलाना शुरू कर चुका था। मीनवाइल मैं यहाँ पर बना रही थी उसके लिए उपमा। मैं कैरेट का उपमा बना रही हूँ, मतलब जो गाजर होता है ना उसको कद्दूकस करके और फिर उसको सूजी के साथ रोस्ट करके। आफ्टर बनने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। अब हस्बैंड एक्चुअली आ चुके थे आज ऑफिस से, वो थोड़ा जल्दी आ गए थे बिकॉज़ उनको कोल्ड हो रहा था, तो उनका मन नहीं कर रहा था ऑफिस में रुकने का, तो वो थोड़ा जल्दी आ गए थे। और मैं फिर फटाक से उनके लिए ये साबूदाने की खिचड़ी बनाना स्टार्ट कर दिया था मैंने। और मैं वैसे पहले बहुत बार रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, बट फिर भी झटपट आपको दिखा दे रही हूँ। ऑयल लिया था मैंने, फली दाने का ऑयल था, उसमें मैंने जीरा और सौंफ डाला, फिर थोड़ी हरी मिर्च डाली, बॉइल्ड पटेटोज़ डाल दिए, और इधर मैंने साबूदाने भिगो के रखे थे अराउंड 3 घंटे पहले। उसमें मैंने रोस्टेड पीनट, मतलब रोस्ट किए हुए फली दाने को पीस लिया था, वो डाला, सेंधा नमक डाला और लाल मिर्च पाउडर डाला। इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर जो हम आलू को फ्राई कर रहे थे, उसमें इसको डाल देना है। एंड इसमें शुगर भी डालते हैं बहुत सारे लोग, आप चाहें तो शुगर डाल सकते हो, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। फिर इसको अच्छे से मिक्स करके आपको स्टीम में पकने देना है। और मुझे तो पहले नहीं आता था बनाने, शादी के पहले, बट शादी के बाद ही मैंने सीखा। और फिर जब आपको लगे कि अब आपका साबूदाना बन गया है, तो उसमें आप डाल दें धनिया पत्ती और ये लेमन जूस, काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग टमाटर वगैरह डाल के भी बनाते हैं, बट हम लोग टमाटर डाल के नहीं बनाते, हम ऐसे ही बनाते हैं, और ये काफ़ी अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है साबूदाने की खिचड़ी, स्पेशली उनके मम्मी के हाथों की, उन्हें बहुत अच्छी लगती है। सो मैं भी ठीक ठाक बना लेती हूँ, कई बार अच्छी बनाती हूँ, कई बार बिगड़ जाती है। यहाँ पर ना मैं खिचड़ी मेरी बन रही थी, तब तब मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा था कि यार अभी किचन बहुत फैल गया, चलो फटाफट किचन भी क्लीन करते हैं। और मैंने ड्रेस इसलिए चेंज कर ली थी बिकॉज़ मैं राम को नहलाने गई, तो उसने ना पूरा पानी को स्प्लैश कर करके मेरी ड्रेस गीली कर दी थी। और मैंने डस्टबिन जो किचन का डस्टबिन होता है ना, वो वॉश करके रखा था, तो उसका ढक्कन लेकर के राम खेल रहा था। अभी मैं क्या ही बताऊँ। मैं तो फ़िलहाल किचन क्लीन करने में लगी हुई थी, क्योंकि देखो कुकिंग करते हैं ना, तो हज़ार चीज़ें इधर उधर हो जाती है प्लेटफॉर्म पर, तो जब तक आप सारी चीज़ें अच्छे से रखोगे नहीं, वो तो खुद से तो जाएगी नहीं। तो बस मैंने फटाफट पहले पूरा जो किचन स्टैंड था ना, उसको क्लीन किया। फिर इनसे पूछा कि क्या आप चिप्स लेंगे, जो फलहारी वाला चिप्स होता है ना, मेरी मम्मी ने बना करके दिया था, तो उन्होंने बोला तल लो। तो बस मैंने फिर वही सेम जो फली दाने का ऑयल है ना, उसी में मैंने ये चिप्स भी तला। और अच्छा लगता है, मुझे भी पसंद, टिमटिम को भी अच्छा लगता है। राम बस लेता है हाथ में, फोड़ता है और फेंक देता है, ऐसे ही करता है। सो चिप्स भी तल दिया था, और मैंने मतलब मैंने और हस्बैंड ने तो यही खाया था। और राम के लिए और टिमटिम के लिए मैंने चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी बना दी थी, चोखा के साथ में, आलू का जो चोखा होता है ना, उसके साथ में। तो इन दोनों ने तो वो खाया था। हेल्दी है और क्विकली भी बन जाता है, अच्छा लगता है। सो बस फटाफट चिप्स तले, और हस्बैंड से बहुत सारी बातें कर रही थी, दिन भर की बातें बताती हूँ कि आज राम ने ये किया, आज राम ने वो किया, और हम लोग बहुत हंसते हैं फिर उसकी बातें सुन सुन करके। टिमटिम को लेने जाने का भी टाइम बचा था, तो मीनवाइल मैं हम दोनों ने अपना जो भी लंच था वो कर लिया। ये मेरा लंच है, और मैंने रागी के पापड़ तले थे अपने लिए, और हस्बैंड के लिए मैंने आलू के पापड़ चिप्स तले थे। बस फिर हम सब रेडी हुए और हम निकल गए टिमटिम को लेने के लिए। ये जो पर्टिकुलर ब्लॉग है ना, इसको मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।